नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज का ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आपको कहूँगा ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि अब तक सबसे अलग मैं सिलेबस आपसे डिस्कस करूँगा, सबसे डिफरेंट। और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या ढेर सारी बुक लेकर पढ़ना ही नेट हमें पास करवा सकता है, इन सब बातों पर बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि कितने यूनिट हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको पता होगा कि नेट में कुल 10 यूनिट है। सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं फर्स्ट पेपर में भी 10 यूनिट है और सबसे 5-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। लेकिन हमारा फोकस क्या होगा, हम लोग हिंदी जो विषय है उसमें कुल 10 यूनिट है और 100 प्रश्न आते हैं, ठीक है। ऐसा वो दावा करते हैं कि सबसे 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन मित्रों आपको पता है, अगर आप ये परीक्षा दिए होंगे तो आपको यह पूरा ध्यान होगा कि ऐसा होता नहीं है। किसी यूनिट से ज्यादा प्रश्न होते हैं और किसी यूनिट से कम प्रश्न होते हैं, ठीक। अब देखिए, अच्छा ये निश्चित भी नहीं है, लेकिन ये देखिए, जो भाषा विज्ञान है उसे ढेर सारे प्रश्न नहीं, 5 से 6 प्रश्न बनेंगे। वो दावा तो 10 प्रश्न का करते हैं, लेकिन 5 से 6 प्रश्न बनेंगे। और सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से बनते हैं, तो जो आपका सेकंड यूनिट है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, वहीं से सबसे ज्यादा ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। और सुनिए, अगर आपको नेट पास होना है, ठीक है, तो यूनिट 6 से 10 तक जो है, ठीक है, यूनिट, ठीक है, यूनिट 5 से 10 तक, ठीक, ये कुल 6 यूनिट है। देखिए, कौन कौन से यूनिट 5 से 10 तक, पहले में आपका कविता है, यूनिट 5 में कविता है, यूनिट 6 में क्या है, हिंदी उपन्यास है, यूनिट 7 में आपका हिंदी कहानी है, यूनिट 8 में नाटक है, यूनिट 9 में निबंध है और यूनिट 10 में लघु विधा है, जैसे आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाओं की चर्चा है, ठीक है। ये सब अभी हम देखेंगे और एक नया तरीके से कैसे हम लोग इसकी तैयारी शुरू करें, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है। इन सब विषयों पर बड़े अच्छे ढंग से बात होने वाली है। तो सबसे पहले ये जानिए कि हमारा यूनिट फर्स्ट में क्या है, ठीक है। तो इसमें हिंदी भाषा है। देखिए, मैं ये दावा करता हूं कि अगर आप इसके केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, केवल पीवाईक्यूज लगा लीजिए जितने भाषा विज्ञान के बने हैं 5 से 6 सालों में, ठीक है, ज्यादा नहीं, केवल 5 से 6 साल की बात कर रहा हूं, तो जितने प्रश्न आएंगे लगभग, देखिए, 1-2 प्रश्न का मैं नहीं जानता, लेकिन लगभग 5, अगर 5 प्रश्न आ रहे हैं तो 4 मान के चलिए। और मैं ये कहूं कि 5 भी आप सही कर लेंगे तो ये भी सही हो सकता है, ठीक। लेकिन आपके पास समय है, आपको नहीं, मुझे पढ़ना है, ठीक। तो देखिए, इसके लिए आपको करना होगा, हिंदी भाषा भोलानाथ तिवारी की एक बुक है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक। नहीं बुक पढ़ने का मन है तो एक दृष्टि की बुक है, दृष्टि की बुक है, दृष्टि की बुक में हिंदी भाषा, ठीक है, पहली यूनिट में जितना दिया हुआ है पढ़ डालिए। मैं दावा कर रहा हूँ कि वो आपका वही काम नहीं आएगा यूजीसी नेट में, वो आपका टीजीटी पीजीटी में भी काम आ जाएगा। वो आपका जो है हायर की परीक्षाओं में, नौकरी की परीक्षाओं में भी काम आने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके पास समय है तो आप हिंदी भाषा भोलानाथ तिवारी को पढ़ सकते हैं, नहीं समय है तो आप दृष्टि को फॉलो कर सकते हैं, फर्स्ट यूनिट। अब देखिए, हम लोग दूसरी यूनिट पे बात करते हैं मित्रों, ठीक है। दूसरी यूनिट पे देखिए, दूसरा यूनिट क्या है हम लोग का, तो दूसरी यूनिट में हम लोग का क्या, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक। हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर आपको पढ़ना है, अच्छा नंबर लाना है, तो शुक्ल जी को सबसे पहले पढ़ डालिए, ठीक है। शुक्ल जी को पहले पढ़ डालिए। शुक्ल जी को, जिसका शुक्ल जी तैयार है, आप देखेंगे नेट में जो है, अगर इस यूनिट से सबसे ढेर सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो शुक्ल जी से मुझे लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन तो सीधे उन्हीं से पूछ लिए जाते हैं, ठीक। कभी उनके सिलेबस से पूछ लिया जाएगा कि उन्होंने आदिकाल में कौन कौन से प्रकरण, उस प्रकरण को मिला दीजिए, ठीक है। फिर कभी पूछ लेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस प्रकरण में कहा है, कि जैसे पुराना चावल, ठीक है, बड़े आदमियों के खाने के लिए होता है, ऐसे कथन उनका है। तो ऐसे एक बार प्रश्न आ गया। अब देखिए, तो ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। और देखिए, अगर आपका शुक्ल तैयार है, मैं दावा करता हूं कि आपको नेट की परीक्षा में डर नहीं लगने वाला है, ठीक। और वो भी नहीं तैयार है तो बस आप पीवाईक्यूज करिए, ठीक है, पीवाईक्यूज अच्छे से करिए। एजीपी प्रकाशन आता है, एजीपी पब्लिकेशन की बुक आती है यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है, ठीक है, उसे आप फॉलो करिए, अच्छे से फॉलो करिए। अब देखिए,
हिंदी गद्य विधा मित्रों, हिंदी गद्य विधा। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, हिंदी गद्य विधा आपके पास समय है तो रामचंद्र तिवारी फॉलो करिए, रामचंद्र तिवारी को फॉलो करिए, नहीं तो ठीक है हिंदी गद्य में आप क्या कर सकते हैं, आप अगर रामचंद्र शुक्ल को पढ़ लें और राम स्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ लें, जितना उसमें दिया हुआ अच्छे से तैयार कर ले, रामचंद्र शुक्ल जी और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, इनको तैयार कर लिया जाए तो काम बन जाएगा। ठीक, अब देखिए साहित्य शास्त्र, ठीक है साहित्य शास्त्र के लिए आप भगीरथ मिश्र को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, भगीरथ मिश्र को, इसके साथ एक और मैं गाइड आपसे बोलूंगा वो यूज कर सकते हैं आप, किसकी दृष्टि की गाइड है, उसमें जो काव्यशास्त्र का पोर्शन है जो नेट के लिए आता है, ध्यान दीजिएगा मैं नेट की बात कर रहा हूँ, नौकरी की परीक्षा के लिए आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन जो आपको अगर नेट और जेआरएफ करना है तो मैं ये कहूंगा कि जो दृष्टि की गाइड में दिया हुआ है, ठीक है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ठीक, वो सारा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होला है। और देखिए काव्य शास्त्र में, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो उन्होंने बुक लिस्ट तैयार की है बहुत अच्छे ढंग से, तो उसका यूज आप इस पार्ट को कंप्लीट करने में कर सकते हैं। और एक बुक आप भगीरथ मिश्र की साथ में पढ़ते रहिए, इससे जो है आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक, अब देखिए और एक चीज और आप देखेंगे जो नेट की परीक्षा में कभी लेखकों का क्रम आ जाता है कि पाश्चात्य विचारकों के विचारकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। ठीक है, अगर आप ये नेट की सिलेबस में लगे हुए ना, केवल आप ये ध्यान दे दें कि प्लेटो का जन्म कब हुआ, अरस्तु का जन्म कब हुआ, ठीक है, और वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ, कार्लिस का जन्म क्या हुआ कब हुआ, टी एस इलियट का, देखिए मैंने इसको ऐसे जो है सिलेबस में लिख लिया है। ठीक, इसको कहते हैं क्या कि आपकी रणनीति अच्छी है, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। अब आपको ये पढ़ने के लिए बार बार बुक नहीं उठाना है, आप अपने सिलेबस में नोट कर लीजिए। ठीक है, और सिलेबस को चिपकाने से बचिए, सिलेबस को चिपकाइए मत, बल्कि अपने हाथ में मेज के पास रखे रहिए कि बार बार आप उसको पलटते रहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे आप केवल यही कर लीजिए ना, आप मिला लीजिए प्रीवियस ईयर में कितनी बार ऐसे पूछा, प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, काल्डिज को कालक्रमानुसार पूछा है, मान लीजिए प्लेटो को बताया तो इन किसी लेखकों से पूछ लिया, तो ये ध्यान रखना होगा हमें। अब देखिए वैचारिक पृष्ठभूमि, ठीक है, वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए आप दृष्टि को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, और मैं कहता हूं अगर आप प्रीवियस ईयर कर लीजिए ना केवल, तो वैचारिक पृष्ठभूमि से आपसे ढेर सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, वहीं से आपके आने वाले, और इस यूनिट से देखिए बहुत ढेर सारे प्रश्न नहीं आते हैं, तो इसे ध्यान रख के हमें जो है एक बार दृष्टि से पढ़ लेना होगा। ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक है उससे पढ़ लेना होगा। अब देखिए अब शुरू हो गई हिंदी कविता। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है कि इन सभी चीजों को, ठीक है, मैंने सिलेबस में एक शॉर्ट नोट्स बना लिया। ठीक है, जो मुझे परीक्षा में बहुत फायदा हुआ। ठीक है, और इसी कारण मैं नेट की परीक्षा भी पास कर पाया। मैंने क्या किया कि जैसे देखिए अब जैसे पृथ्वीराज आसू, अमीर खुसरो हैं, इन लोगों की बातें तो हम लिख नहीं पाएंगे, लेकिन जो आधुनिक काल में है, देखिए आप हरिऔध से देखिए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उनके सामने जो है मान लीजिए प्रिय प्रवास है हरिऔध का, तो मैंने उसमें ये लिख लिया कि 1914 में 17 सर, मेरा एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया। इससे मुझे ये फायदा हुआ कभी काल क्रमानुसार आ जाए, मान लीजिए रचनाओं का क्रम आ जाए, फिर मैंने देखिए लेखकों का क्रम भी लगा लिया इसी तरह। ठीक, अब मुझे कोई अलग नोट्स नहीं, इसको बार बार मैं सुबह देख रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ। और देखिए कोई कितनों कहे कि नेट का पैटर्न बदल गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 10 से 20 प्रश्न ऐसे मिलने वाले हैं। ठीक है, और यही 20 प्रश्न जो गलत कर दिया वो नेट से बाहर, कठिन प्रश्न तो सबके गलत होंगे सही होंगे, ठीक है, मिक्सअप चलेगा, लेकिन ये सारे प्रश्न ही आपको नेट और जेआरएफ बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे देखिए मैथिली शरण गुप्त में मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया भारत भारती 1912 और साकेत 1931। मैंने यह भी लिख दिया कि साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। ठीक, मैंने यह भी लिख दिया कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ, 1886 में हुआ। तो देखिए आपको किसी एक मतलब ऐसे शॉर्ट नोट, अभी से मैंने राम की शक्ति पूजा पे लिखा 1936 में है, और कृतिवास रामायण पे आधारित है। ठीक, 312 पंक्तियां हैं। ठीक, अब मैंने क्या है उसी सिलेबस में ही एक शॉर्ट नोट मैंने तैयार कर लिया, जिससे मुझे ये फायदा होगा कि मैं बार बार रिवीजन कर पाऊंगा। देखिए नेट में है क्या, मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन चीजों को बार बार पढ़ना है। ठीक है, वही जो है नेट की परीक्षा आसानी से हम लोग पास कर पाएंगे। हम लोग गलती ये करते हैं कि अब मोटी पोथी बनाने लगते हैं। ठीक, मैं ये कहूंगा कि उस पोथी के साथ साथ हमें थोड़ा सा अपने सिलेबस से बड़े अच्छे ढंग से काम करना है। ठीक, अगर जिसको सिलेबस याद हो ना नेट की परीक्षा में, तो वो कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन सही करने वाला है। आप देखिए
फिर इसी तरह मैंने देखिए रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 1908 में हुआ। इसी बार नेट की परीक्षा में ऐसे कालक्रम अनुसार मुक्ति बोध, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, महादेव वर्मा, इन सभी लोगों का क्या है, जन्म क्रम आ गया था कि मिलाइए। ठीक है, आ गए नेट की परीक्षा देने, पास करना है आपको, मिलाइए, चलिए दिखाइए आप मिला पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ऐसे प्रश्न जैसे देखिए मुक्ति बोध का क्या है, भूल गलती ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, ये सारी कविताएं किसमें है, चाँद का मुतेड़ा में। इनके दो ही काव्य संग्रह है, चाँद का मुतेड़ा, भूरी भूरी खाक धूल। अब देखिए ऐसे जैसे मैंने लिखा नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, ठीक है, ये सब संसद के सड़क तक में है। ठीक, रोटी और संसद, ध्यान दीजिएगा, रोटी और संसद पूछे किस काव्य संग्रह में, सब लोग सोचेंगे संसद के सड़क में है क्योंकि संसद आ गया, नहीं, कल सुनना मुझे में है। ठीक, अब देखिए, अब देखिए अभी बात समाप्त नहीं हुई। देखिए फिर हिंदी उपन्यास में हम लोग यही कर सकते हैं कि हम लोग एक शॉर्ट नोट्स बना ले हिंदी उपन्यास में, जैसे कि गौरी दत्त का आपका 1870 में है, मेरठ के लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ। मैंने यही पात्रों को भी लिख लिया कि लाला सर्वसुख, लाला दौलत राम, लाला छोटे राम, ठीक है, ये सारे चीजें हमने लिख लिया। हमने देखिए ऐसे श्रीनिवास दास में मैंने लिखा मुस्टर मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर सिंबू दयाल, बाबूलाल और लाला मदन मोहन, इनकी पत्नी कामनी थी, ब्रज किशोर वकील थे और इनकी पत्नी कौन थी, प्रेमवदा थी। ठीक है, गोदान पे भी मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लिया। देखिए गोदान के लिए मुझे ज्यादा जगह चाहिए था, तो जो नीचे जगह था मैंने यहाँ गोदान को बना लिया। ठीक, ये देखिए ऐसे। तो सबसे पहले देखिए सिलेबस लेके ना, सिलेबस पे एक बार काम करिए, फिर आप पढ़ना शुरू करिए। विश्वास करिए, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। सब लोग सोचेगा, सब लोग कहेंगे ली ये उपन्यास लेके पढ़ लीजिए, वो उपन्यास कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए, हमको वो सब पढ़ने के साथ थोड़ा सा अलग रणनीति अपनाना होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का उद्देश्य नेट जेआरएफ नहीं, ज्यादातर बच्चों का उद्देश्य होता है नौकरी पाना। ठीक, और नौकरी पाने में अगर आप इसके प्रति ज्यादा रुझान दिखाएंगे कि अब चलेंगे सब उपन्यास ये वो, थोड़ा सा नौकरी से दूर हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यही देखिए ये मेरे नोट्स में ये इसी बार परीक्षा में पूछा गया, ये 22 में भी पूछा गया। ठीक, ये आप अगर, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे। ये किस चीज का है, शेखर एक जीवनी के चार खंड थे। ठीक है, पहले मूषा ईश्वर था, बीज और अंकुर था, प्रकृति और पुरुष था, पुरुष और स्थिति था। इस बार मिलाने को पुनः आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर रिपीट हुआ तब भी हो गया सही आपका। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैंने बाण भट्ट, निपुणिका, इन सब बातों की चर्चा कर दी। अच्छा, अन्य पात्रों में चारुष्मिता की भी चर्चा की, भट्टनी, विग्रह वर्मा, इन सभी लोगों की चर्चा की। अब देखिए आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पे काम करिए। जैसे महिला आंचल में कुल 256 पाठ मैंने सिलेबस में बनाया, मेरीगंज जिला पूर्णिया। अब देखिए कई बार परीक्षा में पूछा पूर्णिया जिला। अच्छा, और मेरीगंज क्यों पढ़ा, क्योंकि नील की खेती करने वाले मार्टिन साहब की मैम का नाम मेरीगंज था। कभी पूछ ले तो क्या करेंगे आप। ठीक है, अब देखिए इसमें पात्रों का मैंने चर्चा कर दी, डॉक्टर प्रशांत है, कमली है, बावन दास है। ठीक है, और ये क्रम से ऐसे लगाने को आ जाता है कि किस उपन्यास के पात्र हैं, किस इस उपन्यास के पात्र नहीं है, इस तरह से प्रश्न। ठीक है, देखिए मैंने अस्पाल, झूठा सच, वतन और देश, और फिर जो है ये पूरा मैंने चर्चा कर दिया। फिर देखिए अमृतलाल लगार, मानस का हंस, मैंने यहाँ चर्चा कर दिया कि कौन कौन से लोग थे। ठीक है, अच्छा जो जगह नहीं मिला मैंने इसके पीछे, जैसे आप आगे पीछे मत निकलवाइए, सिलेबस को बस ऊपर ऊपर निकलवाइए, और जो चीजें नहीं समझ में पीछे लगा ले, कुछ पेज ऐड कर लीजिए। ठीक, कुछ पेज ऐड कर लीजिए। अब देखिए कहानी पे भी ठीक मैंने ऐसे ही काम किया। अच्छा, आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये जो अमृतलाल है, भीष्म साहनी है, श्रीलाल शुक्ल, इनका जन्म कब हुआ, उन्हीं के नीचे लिख लीजिए। ठीक, ऐसे फिर देखिए जैनेन्द्र पर, जैनिन जी पर देखिए हिंदी कहानी, हाँ मैंने ये देखिए चंदेव से मेरी बात है, इनकी कहानी धुलाई वाली है। ठीक है, मैंने उनका सन लिखा, पात्र लिख लिया। ठीक, कई बार परीक्षा में पूछा। अब देखिए माधव, एक टोकरी भर मिट्टी, माधव सप्रे का कौन से पात्र थे, बुढ़िया, पोती, जमींदार। ठीक है, पोती का आयु 5 वर्ष, इसी बार नेट की परीक्षा में आया। ठीक, अब देखिए छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। ठीक, अब देखिए सुभद्रा कुमारी चावन का राही था, सीधे साधे चित्र में ठीक है, राही पात्र थी इसमें। प्रेमचंद पे हमने बात किया। ठीक, ऐसे ही देखिए आप सिलेबस को इस तरह आप देख पा रहे होंगे कि सिलेबस में ऐसे छोटा छोटा लिख डालिए कि कौन से पात्र हैं। ठीक है, और क्या नाम है, कब इस लेखक का जन्म हुआ है, लेखिका का जन्म हुआ। ठीक है, और किस पत्रिका में है। ठीक है, किस कहानी संग्रह में है, इस तरीके से देखिए। अब देखिए नाटक में मैंने क्या किया, नाटक में ये है, देखिए एक प्रश्न बनता कितने अंक है, ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे मैंने देखा दूर स्वामी में 3 अंक है। हाँ, पात्र कौन कौन से हैं, ठीक, यह जरूरी है। जैसे स्कंदगुप्त का पात्र, जैसे पर्णदत्त,
ये स्कंदगुप्त का, देवसेना, तो ऐसे मिलाने को आएगा। तो ये सारी चीजें आप उसी छोटे छोटे ना एकदम महीन महीन लिख डालिए पेंसिल से, पेन से, ठीक, एकदम स्पष्ट रहे। और उसका सुबह उठिए और एक यूनिट को रिवीजन कर लीजिए। अब देखिए बकरी में कुल कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, कब, 1974, ठीक। ऐसे देखिए ऐसे छोटा छोटा आप सिलेबस में लिख डालते हैं, लिख डालिए। जैसे निबंध में मैंने इस तरह काम किया कि 1884 में भारतोवर्षोन्नति, ठीक, 1877 में ये शिव मूर्ति का प्रकाशन मिलता नहीं है, शिव शंभू के चिट्ठे इतने से इतने के बीच माना जाता है, भारत में पत्रिका में प्रकाशित हुआ, ठीक है। इसी बात देखिए नेट की परीक्षा में आया था प्रश्न कि कविता क्या है, का प्रकाशन वर्ष, ठीक है। उन्होंने 1908 माना लेकिन 1909 है, विवादित हुआ, बड़ा बवाल हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यह भी आया, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, 1974, यह भी प्रश्न आया था कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस वर्ष हुआ, ठीक है। आप सेकंड, ठीक है, शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, आप इस बार के पेपर को देख सकते हैं अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मैं ये तो झूठ बोल रहा हूँ। देखिए ये शिवरानी देवी का आया, ठीक है, प्रेमचंद घर में किस वर्ष में, इससे भी पूछा। तो मित्रों देखिए 3 प्रश्न आपके अगर सिलेबस से सीधे सीधे सन से पूछ ले रहा है तो आप ये विश्वास मानिए, ठीक है। अरे यार आज विधा आ गई कि मिलाइए, ठीक है। तो आप विश्वास मानिए 10 से 20 प्रश्न अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि हल्की हल्की विषय वस्तु क्लियर हो, ठीक है। जैसे पूछ ले पंजाब के दलित जीवन पे कौन सा है, तो धरती धन नापना। तो ऐसे जो है विषय वस्तु आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो, ठीक। आपको पात्र क्लियर हो, उसके पात्र कौन कौन से हैं, ठीक, ये क्लियर हो। आपको लेखक क्लियर हो और लेखक का जन्म क्लियर हो, ठीक। पहले तो यहाँ से शुरुआत करिए, फिर आप रुक करिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है। और उसके बाद लगाइए, देखिए आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं, ठीक। और उसके बाद फिर देखिए ऐसे देखिए हरिवंश राय बच्चन का ये नेट में पूछा कि जो इनका जो है ये 4 खंड थे, इनका पूछ लिया, इनकी आत्मकथा के 4 खंड। नेट की परीक्षा में पूछा कि पहले से बाद के क्रम में, आरोही क्रम में लगाइए, ठीक। अगर आप गंभीर हैं इस तरह सिलेबस पे काम किए हैं तो आपका एक प्रश्न सही, ठीक है। यह कितनी बार पूछा है कि दिनकर ने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, पहले में क्या चर्चा किया, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में क्या, ठीक। लेखक की डायरी, यहाँ देखिए नेट के सिलेबस में कुछ गलतियां भी हैं, उसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए ये साहित्यिक की डायरी होगी 1964 में, राहुल सिकल मेरी दिव्य तात्पर्य। सबसे पहले गलती यहाँ आप सुधार लीजिएगा, इस मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी है। फिर आइए, फिर आप आ जाइए नाटक में, हाँ ये देखिए इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, ध्यान दीजिएगा। सिलेबस में लाल लिखा आपको मिलेगा, ठीक है, सिलेबस में लाल मिलेगा, ये किसका है, मिश्र का है, ठीक है। अभी और गलतियां हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कविता में आइए, कविता में, कविता में देखिए द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, ये किसका है, सुमित्रा नंदन पंत का है, युगांत में संकलित 1934, 34 में कविता थी, 36 युगांत में संकलित हुआ था ये, ठीक। तब ये इन्होंने महादेवी वर्मा में दिया, ये गलती है। तो मतलब 3 मोटा मोटा गलती, महादेवी वर्मा में गलती किया है इन्होंने, लक्ष्मी नारायण लाल लिख दिया सिंदूर की होली, जबकि होना चाहिए लक्ष्मी नारायण मिश्र। तीसरी गलती, एक लेखक की डायरी लिखा है जिसे एक साहित्य की डायरी होनी चाहिए, ठीक। मित्रों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मेरा आपको सुझाव बस इतना है कि ध्यान दीजिए, आप कुछ मत करिए, सबसे पहले तो देखिए सिलेबस निकालिए और सिलेबस में आप क्या करिए, ठीक है। पहले तो देखिए रणनीति होनी चाहिए सिलेबस, ठीक है, सिलेबस निकाल लीजिए, ठीक है, प्रिंट आउट आ गया, 10 यूनिट है, 6 से 7 पेज में आपका सिलेबस होगा, ठीक, 7 पेज में है। अब देखिए पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए और उसको थोड़ा छोटे छोटे में लिखिए। पहले तो देखिए रचना वर्ष, ठीक है, जो रचना थी उसका कितना काल है, उसका समय कितना है, ठीक, ये लिखिए। लेखक का जन्म लिख लीजिए, पात्र लिख लीजिए, ठीक है। अगर कविता है तो किस कहानी संग्रह में, अगर कहानी है तो किस पत्रिका में, इन सब बातों पे चर्चा कर लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए इन सब पहले तो ये जो यूनिट 5 से 10 हैं इन पे काम कर लीजिए, पूरा एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है, तो 1 हफ्ते में होगा, पहले इसे कर लीजिए, ठीक। और मैं तो सुझाव दूंगा कि आप इसको 1 दिन में टारगेट करके, ठीक है, इन 6 यूनिट पे कर लीजिए काम। उसके बाद क्या करिए, पीवाईक्यूज लाइए, ठीक है, पीवाईक्यूज
डेली सॉल्व करिए। आपको अगर टेक्स्ट पढ़ना है, टेक्स्ट के लिए सबसे अच्छा मुझे जो लगा, दृष्टि में जो है, जो दृष्टि की नेट जेआरएफ के लिए है, उसमें लास्ट में टेक्स्ट दिया गया है। ठीक है, आपको थोड़ा विस्तृत पढ़ना है, वहां से पढ़ सकते हैं। और आप केवल नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट के लिए आप लगे हुए हैं, तो बुक्स ले लीजिए, पढ़िए आराम से उनको, जो नाटक लगा है, जो निबंध लिखा है। लेकिन आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ आपको ये चाहते हैं कि नेट निकल जाए, तो आप, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म को थोड़ा अपना सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपका समय बचेगा। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। या पसंद आए तो आप अपने मित्रों से शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरु।